तो आजकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री सालों से ऐसी ही चलती आई है, और दूसरी तरफ है एक नई पीढ़ी जो कहती है नहीं, अब नियम बदलने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई सिर्फ घंटों की नहीं है, ये है दो अलग अलग सोच की टक्कर। और इस पूरी बहस को हवा दी एक वेटरन एक्टर के एक बयान में। उन्होंने कहा, अगर आप ये चोचले पालते रहोगे, अब देखिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये ना उस पूरी मानसिकता को दिखाता है जो दशकों से बॉलीवुड पर हावी रही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में लंबे घंटे काम करना एक सच्चाई है, कोई ऑप्शन नहीं। और यहीं से असली सवाल उठता है, क्या 8 घंटे की शिफ्ट मांगना सच में एक नखरा है या आज के जमाने की एक जरूरी मांग? तो आखिर ये चिंगारी आग कैसे बनी? इसकी शुरुआत हुई दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ खबरों से, जिसने इस पूरी बहस को ना एक नेशनल डिबेट बना दिया। हुआ ये कि मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी कि दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, और कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें स्पिरिट और कल्कि 2 जैसी बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। और बस जैसे ही ये खबर बाहर आई, इंडस्ट्री के अंदर और बाहर हर तरफ एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो चलिए सबसे पहले उस पारंपरिक सोच को समझते हैं, मतलब वो नजरिया जो सालों से इस इंडस्ट्री की नींव माना जाता रहा है। देखिए, वेटरन एक्टर राजेंद्र चावला के लिए तो ये मामला बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं, अगर आप इस दौड़ में आए हैं तो आपको इसके हिसाब से दौड़ना होगा। अगर आप ये स्वीकार नहीं कर सकते तो 9 से 5 की नौकरी कर लीजिए। मतलब साफ बात है, ये इंडस्ट्री एक रेस है, या तो इसके नियमों के हिसाब से दौड़ो या फिर कोई 9 से 5 वाली जॉब देख लो। तो सवाल ये है कि ये रेस आखिर है कितनी लंबी? चावला और कई पुराने एक्टर्स की माने तो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। उनका मानना है कि क्रिएटिविटी घड़ी देखकर नहीं होती। अच्छा, चावला का एक और बड़ा मजबूत तर्क है। वो कहते हैं कि आज की पीढ़ी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हालात पहले से कितने ज्यादा बदल गए हैं। वो याद दिलाते हैं कि एक जमाना था जब एक्टर्स को पेड़ के पीछे कपड़े बदलने पड़ते थे, और आज सबके पास अपनी पर्सनल एयर कंडीशन वैनिटी वैन है। वो अपनी थिएटर के दिनों का एक किस्सा भी सुनाते हैं। बताते हैं कि कैसे उन्हें कीड़ों से भरी दरियों पर सोना पड़ता था, और आज के एक्टर्स को तो पर्सनलाइज्ड बेडशीट तक मिलती हैं। तो उनके हिसाब से इतनी सुविधाओं के बाद 12 घंटे काम करने की शिकायत करना थोड़ा अजीब है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो मॉडर्न सोच जो कहती है कि भाई काम ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। और इस सोच को आवाज दी है दीपिका पादुकोण ने। वो कहते हैं, हमने ज्यादा काम करने को सामान्य बना दिया है, हम बर्नआउट को कमिटमेंट समझ लेते हैं। तो उनके हिसाब से ये बहस कमिटमेंट की है ही नहीं, ये है बर्नआउट की, एक ऐसी खतरनाक हालत जिसे हम गलती से काम के प्रति जुनून या समर्पण समझ बैठे हैं। तो ये बर्नआउट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये वो स्टेज है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक स्ट्रेस की वजह से इमोशनली, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाता है। और दीपिका का तर्क बहुत सीधा है, एक थका हुआ आर्टिस्ट कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। और कमाल की बात यह है कि दीपिका सिर्फ बातें नहीं कर रही हैं, वो इसे असल में लागू भी कर रही हैं। उनकी अपनी कंपनी में 8 घंटे के वर्कडे का नियम सख्ती से लागू होता है। इतना ही नहीं, मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव से लेकर बच्चों को ऑफिस लाने की आज़ादी तक ये सारी पॉलिसीज वहाँ हैं। ये इंडस्ट्री के लिए एक तरह से एक मिसाल है। तो अब इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, एक ऐसे चौराहे पे जहाँ एक तरफ परंपरा है और दूसरी तरफ मॉडर्न सोच। सवाल यह है कि बॉलीवुड अब कौन सा रास्ता चुनेगा? तो यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है चावला की सोच जो कहती है कि सिस्टम जैसा है वैसा ही चलो, उसका हिस्सा बनो। और दूसरी तरफ है दीपिका की सोच जो कहती है कि नहीं, अब इस सिस्टम को बदलने का वक्त आ गया है। और सच कहूं तो ये लड़ाई सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, ये कहानी हर उस इंडस्ट्री की है जो परंपरा और तरक्की के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल बड़ा है, क्या हमें पुराने तौर तरीकों से ही चिपके रहना चाहिए या फिर एक बेहतर कल के लिए बदलाव को अपनाना चाहिए? तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या शानदार सिनेमा बनाने की कीमत कलाकारों का बर्नआउट ही है, या फिर बॉलीवुड कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकता है जहां आर्ट भी जिंदा रहे और आर्टिस्ट भी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।